जय श्री कृष्ण। भाद्रपद यानी कि भादों का माह चल रहा है। इस महीने में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी प्रमुख त्योहार पड़ते हैं और भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसी कड़ी में आज भादो मास का महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में सरस्वती नदी के तट पर एक शांत आश्रम था। यह वही स्थान था जहाँ महर्षि वेद व्यास जी रहते थे। ओ महान ऋषि, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और असंख्य कथाओं के माध्यम से धर्म का संदेश दिया। भाद्रपद का महीना था। सुबह की ठंडी हवा में हल्की हल्की पुष्प गंध बह रही थी। व्यास जी अपने आश्रम के आंगन में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। तभी एक थका हारा यात्री आया। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में चिंता थी और चेहरा धूल से ढका हुआ। व्यास जी ने उसे देखते ही कहा, पुत्र, पहले नदी में स्नान कर आओ, फिर भोजन करो, उसके बाद जो कष्ट है मुझे बताओ। यात्री ने स्नान और भोजन के बाद धीरे धीरे अपनी बात कही। गुरुदेव, मेरा गांव भयंकर अकाल से जूझ रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं। आप ही कोई उपाय बताइए। व्यास जी ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि केवल भोजन भेजना स्थायी हल है। असली उपाय होगा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके मन में एकता का दीपक जलाना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हम सब भाद्रपद के इस पवित्र महीने में वहाँ चलेंगे, लेकिन याद रखो, हम दान देने नहीं, ज्ञान देने जा रहे हैं। अगले ही दिन वे यात्री के गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा लोगों में भय और निराशा गहरी थी। कोई खेतों में जाने को तैयार नहीं, कोई अपने पास का अनाज बांटने को तैयार नहीं। हर कोई सोच रहा था, मेरे पास जो थोड़ा है, अगर मैंने दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा। व्यास जी ने गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई। उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार जंगल में सूखा पड़ा, सारे पक्षी परेशान थे। तभी एक नन्ही चिड़िया ने पास के तालाब से पानी की एक बूंद अपनी चोंच में भरकर सूखी जमीन पर डाली। बाकी पक्षियों ने हंसकर कहा, इतनी सी बूंद से क्या होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, कम से कम मैं यह तो कह पाऊंगी कि मैंने कोशिश की। कुछ देर बाद और चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और जब सबने मिलकर बूंद बूंद पानी गिराया तो मिट्टी नम हुई और बीज अंकुरित हो गए। व्यास जी ने गांव वालों से कहा, भाद्रपद हमें यह सिखाता है, संकट बड़ा हो या छोटा, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अपने पास का थोड़ा भी अगर हम साझा करें तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि लोगों के दिल पिघल गए। किसी ने एक मुट्ठी चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने लकड़ी। कुछ दिनों में इतना अन्न इकट्ठा हो गया कि हर घर में चूल्हा जलने लगा। व्यास जी ने जाते जाते कहा, दान सिर्फ चीज का नहीं, भावना का होता है। जब हम दिल से देते हैं तो ईश्वर हमें कई गुना लौटा देते हैं। याद रखो, अगले साल फसल तभी अच्छी होगी जब तुम एक दूसरे की मदद करते रहोगे। गांव ने यह व्रत ले लिया और अगले वर्ष सचमुच भरपूर वर्षा हुई, फसल लहलहा उठी। लोग कहते थे, यह वेद व्यास जी के आशीर्वाद का फल है। लेकिन व्यास जी मुस्कुरा कर कहते, आशीर्वाद तो तुमने खुद अपने कर्मों से कमाया है।